यंगिस्तान के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मानव रचना यूनिवर्सिटी में। अब आप सोच रहे होंगे पारुल आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक जानने के लिए आपको मेरे साथ आधे घंटे तक हमारे एपिसोड में बने रहना पड़ेगा, तभी तो हम लोग मिलकर जानेंगे यहाँ के यंग माइंड्स के क्या है व्यूज हमारे आज के टॉपिक पर। तो चलिए। दुनिया में अरबों की आबादी है, चारों तरफ इंसान ही इंसान है। कभी हम देश, जेंडर, कास्ट, रिलीजन, पता नहीं किस किस चीज़ों को लेकर लोगों को क्लासिफाई करते रहते हैं, पर एंड में हम हैं तो इंसान ही ना। और कभी कभी एक पावर गेम की वजह से अपने आप को दूसरों से अलग समझते हैं। आखिरकार ये डिस्क्रिमिनेशन आता कहाँ से है हमारे दिमाग में? चलिए इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं यहाँ के स्टूडेंट्स के साथ। अब मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे एक फन एक्टिविटी, और यहाँ के यंग माइंड से मैं बात करूँगी और उनका असली चेहरा आप लोग के सामने लाने वाली हूँ, और देखते हैं कि कौन लोग डिस्क्रिमिनेशन के जाल में फंसे हुए हैं। चलिए। हाय गाइस। मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रही ना आप लोगों को? सो मैं बेसिकली एक गेम खेल रही हूँ, ठीक है? तो मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगी और आपको उसका फटाफट से जवाब देना होगा, ठीक है? करें? आपको एक ग्रुप प्रोजेक्ट दिया गया है और उसमें एक पर्सन है जो बहुत ही स्लो लर्नर है, तो आप क्या प्रेफर करोगे? वो खुद कर लोगे या उस पर्सन को? हमें डेलीगेट करना आना चाहिए कि उस पर्सन का कोई लिमिटेशन है उसके अंदर, कि जैसे वो अगर ये काम में ऐसा होने लगता है, कोई आदमी हर काम में स्लो है, उसके अपने कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेंथ्स होंगे ही। एज अ लीडर योर जॉब इज टू फिगर दैट आउट एंड गिव हिम दैट काइंड ऑफ जॉब दैट ही कैन डू वेल। मैं ग्रुप चेंज करने की कोशिश करूंगा एंड अगर वो नहीं होता है तो खुद ही करने की कोशिश करूंगा या उसे सिखाऊंगा बेसिकली। अगर कोई आपका फेवरेट सॉन्ग बहुत ही बेसुरा गा रहा है तो आप क्या करोगे? स्टॉप दैट पर्सन। उसकी जगह मैं खुद जाके उससे और अच्छा गाने की कोशिश करूंगा। ओके। आपका बेस्ट फ्रेंड किसी और कल्चर या रिलीजन का कोई बेस्ट फ्रेंड है आपका? हाँ। ओके, तो क्या यूनिकनेस देखी आपने उसमें? कोई यूनिकनेस नहीं है, सब बराबर तरीके से ही बर्बाद है। सब बराबर तरीके से बर्बाद है? सेम सब्जेक्ट्स में बैक आई है। सब सेम सब्जेक्ट्स में बैक आई, इसलिए वो आपका दोस्त है? नहीं, मतलब ऐसे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं ना लोग। एक एलियन अर्थ पे आता है, आप उससे दोस्ती करोगे या उसे इग्नोर करोगे? कर लेंगे दोस्ती। दोस्ती करेंगे एलियन से, पर क्यों करोगे? सी इट वुड बी नाइस टू नो कि भाई क्या है यूनिक क्रिएचर। या इंसान का हो गया। ओके। मैं तो बिल्कुल दोस्ती, क्या पता जादू मतलब पावर और मिल जाए। समझोगे कैसे उसकी बातों को? कुछ नहीं, ओम 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 ओम। एक ही जॉब के लिए दो कैंडिडेट्स हैं, एक आपके जैसा है और एक एकदम अलग है। आप किसको हायर करोगे? आप अपने जैसे को हायर करोगे? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं है। क्योंकि आप जानते नहीं मैं क्या हूँ। ओह, क्या है आप? मुझे कुछ ऐसा आता है जो ये ऐसी चीज और ऐसी चीज में क्या आता है? लाइक आई कैन डू लाइक आई चैलेंज। अगर आप कर सकें तो मैं उसको चुन लूंगा। नहीं कर सकते आप, अपने आप को ही चुनिए। बहुत सही डिसीजन था। मैं अलग पर्सन को प्रेफर करूंगा क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी क्वालिटीज़ क्या हैं, तो मैं जनरली जानना चाहूँगा कि दूसरे में क्या बेटर है मुझसे। मैं अपने जैसे बंदे को प्रेफर करूंगा। ये अपने जैसे बंदे को प्रेफर करेंगे? हाँ, क्योंकि फिर उसके बाद ऐसे टीम वर्क बढ़िया हो जाएगी और एकदम तगड़े ही बन जाएंगे सीन। आपका कोई फ्रेंड है जो किसी और लैंग्वेज या किसी एक्सेंट के साथ बोलता है जो आपको बिल्कुल समझ नहीं आता, तो आप क्या करोगे? उस इंसान से दोस्ती रखोगे या नहीं? प्रॉब्ली बनाना चाहोगे? क्यों? आई मीन उससे थोड़ा और उनका कल्चर का भी पता चलेगा। अगर वो डिफरेंट कल्चर के हैं, जैसे हमारे अभी नाइजीरियन काफ़ी लोग आ रखे हैं मानव रचना में। ओके। तो उनके साथ भी कभी कभी कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी होती है, बट उसी में ज़्यादा मज़ा आता है। यस, मैं उसको लाइक उसकी लैंग्वेज सीखना ज़्यादा पसंद करूँगा, एक्सपोजर मिलेगा उससे मेरे को। अच्छा, आप उसकी लैंग्वेज सीखना प्रेफर करोगे? हाँ। पर दोस्ती कर लोगे पहले? फॉर श्योर। कैसे करोगे जब समझ ही नहीं आता? गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा, फिर इशारों में बात करके दोस्ती कर लोगे। क्या आपको लगता है कि एक इंट्रोवर्ट पर्सन लीडर बन सकता है? कभी नहीं। क्यों? अगर जो बंदा खुद इंट्रोवर्ट है वो अपने खुद की फीलिंग्स बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो वो पूरी टीम कैसे लीड करेगा? कर सकता है लीड। कर सकता है? कैसे? उसे मतलब नेचर पढ़ने में आसानी होगी ना दूसरों के। जो इंट्रोवर्ट है वो भी खुद को बातें करके लोगों से समझ करके अपने आप को बना सकता है। बहुत ही ट्रिकी और ट्रिगर करने वाले सवाल थे।
सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं, सबका अपना अपना इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से हमारी समझ डेवलप होती है और हम अपने आसपास के लोगों को चूज करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूज करना भी डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है। तो चलिए इस टॉपिक को और गहराई से जानते हैं और करते हैं एक ग्रुप डिस्कशन। चलिए। Guys, are we ready? Yes. Okay, तो आप लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में सुना है? सुना है? Yes. सुना होगा। तो मैं ये जानना चाह रही थी कि आप लोगों ने किस किस तरह के भेदभाव देखे हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो लड़की होने पे ऑब्वियसली घर में, बाहर, सोसाइटी आपको हर चीज़ में टोकेगी कुछ ना कुछ। ओके। आपका ड्रेसिंग सेंस, आप कैसे बोलते हो, कैसे इनएक्ट करते हो, कैसे बिहेव कर रहे हो, कैसे बैठे हो। और कौन बताएगा सर? आप? कलर या मतलब मैंने देखा है लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, साउथ में भी और नॉर्थ इंडिया में भी है, दिल्ली के अराउंड। ओके, आपके अकॉर्डिंग कलर में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। मैम आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे इसने आयुषी ने बिल्कुल सही कहा कि लड़कियों को ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है लड़कों के अकॉर्डिंग नहीं। बिकॉज जब हम घर पे होते हैं तो हमें कहा जाता है कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना, बिकॉज वहाँ लड़के हैं। लड़कों को कोई नहीं कहता कि 7 बजे के बाद बाहर नहीं जाना क्योंकि बाहर लड़कियाँ खड़ी हैं। लड़कों को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। एंड वी एज अ गर्ल स्पीकिंग, आई डोंट सी एनी रूल्स, एनी अमेंड्स फॉर गाइज कि उनको कुछ अमेंड्स मिल रहे, कुछ रिसेशन मिल रहा है एजुकेशन में। लड़कियों को आईआईटी, लेट्स टेक एन एग्जांपल फॉर आईआईटी, लड़कियों की जो वो फीस होती है एप्लीकेशन फॉर्म में, दैट इज वेरी लेस कंपेयर्ड टू द गाइज। काफी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी होती है। सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि लड़के भी फेस करते हैं, इट्स नॉट जस्ट गर्ल्स। यस, गर्ल्स हैव स्ट्रगल्ड। द गाय बिहाइंड अस वांट्स टू क्लैप फॉर यू। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी शुरुआत हमारे घर से होती है। ओके। जब हमारे घर पे कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति आ जाता है तो हम उससे बात करने में, अपने बर्तन में खाना खिलाने में हिचकिचा जाते हैं। अच्छा। और वो सीख हमारे बच्चों को दिख जाती है। हाँ हाँ। बाहर जाते, जब हम सोसाइटी में जाते, जब हम स्कूल्स में जाते पढ़ते हैं तो हमें धीरे धीरे पता लगता है कि यहाँ पे माइनॉरिटी भी है कुछ, यहाँ पे कुछ मेजॉरिटीज़ भी हैं, यहाँ पे कुछ लोगों को बोलने नहीं दिया जाता, यहाँ पे कुछ को स्कूल में बुली किया जाता है, यहाँ पे लोगों को मारा जाता है इस चक्कर में क्योंकि वो माइनॉरिटी से या फिर वो बाहर से आए या फिर स्कूल में जाके पता चलता है आप? हाँ, क्योंकि फर्स्ट स्टेप हमारा स्कूल ही होता है। कॉलेज में आके तो फिर तो हम यूज टू हो जाते हैं इस चीज़ से, क्योंकि ये चीज़ बदलती नहीं है ज़्यादातर और हमें यूज टू ही होना पड़ता है सोसाइटी के साथ। सबसे बेसिक चीज़ जो आती है वो सबसे पहली चीज़ आती है पैसे की। अगर कोई, हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गरीब है या फिर इसकी नॉर्मल, अगर उसके पास अच्छे कपड़े पहनने को नहीं है तो लोग उससे भी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करते हैं। और ये चीज़ भी स्कूल के अंदर आई गेस सिखाई जाती है, बट फिर वही मेंटालिटी का फर्क पड़ जाता है। उन्हें लगता है कि स्कूल के अंदर सिखा रहे हैं, मेरे घर वाले तो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं क्यों ही करूँ इस चीज़ का सपोर्ट। ये तो एक डिस्क्रिमिनेशन, जैसे आपने बोला कि वो अलग कास्ट का है और फैमिली बोलती है कि आप उसके साथ नॉर्मल क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसे नहीं, उसके साथ फ्रेंडशिप मत करो, ये वो। तो कहीं ना कहीं ये हर पर्सन की यूनिकनेस में आ जाता है। तो मैं ये जानना चाहती थी आप लोगों से कि डिस्क्रिमिनेशन और यूनिकनेस में एक फाइन डिफरेंस है, आपको ऐसा लगता है? यूनिकनेस और डिस्क्रिमिनेशन आई थिंक हमारी जनरेशन अच्छे से समझती है, बट जैसा कि अभी मेरे फेलो पार्टिसिपेंट ने बोला था कि घर से ही शुरू होता है, तो आई थिंक उन्होंने बोला गोरा बोल देते हैं, तो शायद अगर इनके फ्रेंड्स ग्रुप में कॉम्प्लेक्शन पर बातें होती भी होंगी तो कोई माइंड नहीं करता होगा, बट द पॉइंट इज कॉम्प्लेक्शन पे बातें हो रही हैं, तो वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन बैठा हुआ है यूनिकनेस को लेके भी। जैसे अगर हम केरला के कॉलेजेस में देखें तो आईआईटी, ट्रिपल आईटीज में भी डिस्क्रिमिनेशन है। हम कहेंगे हमारी जनरेशन माइंड नहीं करती, वी डोंट माइंड दीज थिंग्स, हम मानते नहीं, बट हम आगे वाली जनरेशन को सबकॉन्शियसली वो डिस्क्रिमिनेशन के रूप में दे रहे हैं, ना कि यूनिकनेस के रूप में। बचपन से हम जिस स्कूल में जाते हैं वहाँ पे हर कलर के बच्चे होते हैं, बट हमेशा उस बच्चे को पिन पॉइंट करा जाता है जो बहुत गोरा है कि तू बहुत गोरा है। इट्स लाइक काला भी है तो गोरा भी है, वो हर कलर का इंसान है, इट्स जस्ट हाउ यू एक्सेप्ट इट। ओके, वेरी नाइस आंसर। बट मैं अभी ये भी जानना चाह रही थी, जैसे अभी आपने बोला था सर कि हमारे घर से शुरुआत होती है, आपने बोला था कि स्कूल से स्टार्ट होता है, तो मुझे ये जानना था आप लोगों से कि आप लोगों को रियलाइजेशन कब होता है इस चीज़ का, ये डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये हो रहा है हमारे समाज में? ये बेसिकली पर्टिकुलरली मतलब इंसान की सोच पे निर्भर करता है कि आप कैसा सोचते हो किस व्यक्ति के लिए। आप एक व्यक्ति की अच्छाई भी देख सकते हो और उसकी बुराई भी देख सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि वो काला है, मतलब
इन वे, और आप ये भी देख सकते हो कि वो दिल से कितना अच्छा है, लाइक दैट. There's always two sides to a coin. Same does life, positive and negative. We should see both. आई फील कि डिस्क्रिमिनेशन जो आज की डेट में और जो पहले हुआ करता था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क है. जैसे जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था वो होता था विद अ सेंस ऑफ डिग्निटी, और जो आज डिस्क्रिमिनेशन हो वो है अकॉर्डिंग टू अ सेंस ऑफ ह्यूमर. अगर आप किसी गांव में चले जाओ तो आपको उस घर के अंदर एक ना एक भूरे नाम का लड़का और एक कल्लू नाम का लड़का जरूर मिलेगा. तो ये चीज डिग्निटी थी नहीं, डिग्निटी जब पहले हुआ करती थी कि हम मैं ब्राह्मण हूँ और तुम शूद्र हो. अच्छा. और आज की डेट में अगर मैं देखूं, अगर हम 4 दोस्त बैठे हैं और 4 दोस्त में एक दोस्त का मजाक बनना जरूरी है और वही डिस्क्रिमिनेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तुमने वो एक मजाक के तौर पे शुरू करा था और तुम नहीं जान पाए कि वो दूसरा वाला आदमी, दूसरे सामने वाला इंसान कब उस चीज को एक गलत तरह से ले गया और उसने उस चीज का बुरा मान लिया. तब शायद से हमें पता, हमें महसूस भी नहीं होता कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं किसी के साथ. जो आजकल हम अपने आसपास डिस्क्रिमिनेशन होता था, क्या वो सही था या नहीं आपके हिसाब से? मेरे डिग्निटी आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि सही था, बट मेरे हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कोई भी ठीक नहीं था, ना तो आज वाले ह्यूमर वाला, ना शायद से वो पुराना डिग्निटी वाला. और मेरा कहने का डिग्निटी से ये मतलब था, जो लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे शायद से वो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही डिग्निटी वाली बात थी कि मैं एक ब्राह्मण हूँ. आई थिंक वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वो आई थिंक वर्क वाइज डिवीजन था उस टाइम. वो हाँ बेसिकली हाँ डिवीजन था. राजपूत है तो आपका काम था प्रोटेक्ट करना, ब्राह्मण है आपका काम है पूजा पाठ करना और दिमाग लगाना. सो आई थिंक वो वर्क वाइज डिवीजन था. वर्क वाइज डिवीजन तो था कि किसी को प्रोटेक्ट करना है, किसी को पूजा करना है, बट जब बात आती थी शूद्रों की कि आप इसे छू नहीं सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, आप उस कुएं में से पानी नहीं ले सकते, तो दैट वाज स्ट्रेट अप डिस्क्रिमिनेशन. आप उसे सिर्फ एक वर्क वाइज वे में नहीं ले जा सकते कि ये सिर्फ वर्क है, क्योंकि आप किसी इंसान को अपने से इतना दूर कर रहे हो कि वो एक सोसाइटी का पार्ट ही ना हो. दैट इज रॉन्ग. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग एंड में आप लोग ये कह रहे हैं कि हम सब इंसान हैं. वर्क वाइज भी डिवीजन था बट इंसानियत मैटर करती है. आप लोगों के लिए क्या लगता है कि कितना ज़रूरी है ह्यूमैनिटी हमारे लिए? वेल, जैसे बात ह्यूमैनिटी की हो रही है तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि ह्यूमैनिटी के लिए हर चीज़ ही बैरियर है आज के समय में. फिर वो रिलीजन हो, कास्ट हो, पैसा है, मतलब कुछ भी हो. क्योंकि सबसे पहला बैरियर देखो जो आता है, देखा जाता है सबसे पहले रिलीजन को लेके आता है कि लाइक हमारा रिलीजन, हर कोई मानता है उनका रिलीजन सुपीरियर है, बट एट द एंड आखिर में बात वहीं पे जाके ख़त्म हो जाती है कि उनकी मेंटालिटी वहाँ से पता लग जाती है. दूसरी बात, फिर अगर वो थोड़े और अगर देखा जाए तो वो थोड़े और डिस्क्रिमिनेशन हो जाते हैं तो वो कास्ट सिस्टम पे आ जाते हैं कि लाइक कास्ट होते हैं. लाइक इन एवरी रिलीजन यू कैन सी दैट अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, अलग अलग टाइप की कास्ट के अंदर वो होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ ह्यूमैनिटी को जो डिस्ट्रॉय कर रही है वही कर रही है. और आज के अंदर वर्ल्ड के अंदर तो देखो, अगर हम लोग इंडिया को छोड़ के अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लोग आपस में लड़ते हैं. इंक्लूडिंग अगर हम रिलीजन को देखो तो रिलीजन के अंदर लोग लड़ रहे हैं, उनके अंदर भी ह्यूमैनिटी नहीं है. अच्छा, ये तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं. हम रिलीजन की बात कर रहे हैं कि ये हो रहा है, कलर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर ली. अब में से मतलब बहुत नॉर्मल सवाल है, बैठे बैठे कॉलेज में जज कौन कौन करता है? और जिसने हाथ नहीं खड़ा किया ना मैं समझ जाऊंगी झूठ बोल रहा है. जज कौन करता है एक दूसरे को? कोई भी मतलब क्लास में दूसरा कोई कॉलेज का ग्रुप जा रहा है, बैठ बैठ जज कर लिया, ये अरे यार कैसे घूम रहे हैं, ज़्यादा ही वो कर रहे हैं. हम सब करते हैं राइट. तो अगर हम वो छोटी छोटी चीज़ों पर जज कर रहे हैं तो एक ना एक तरीके से हम भी कहीं उस वाली साइड आ रहे हैं जो डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं. वेल, वो पॉइंट करता है कि आप किस चीज़ के बेसिक पे जज कर रहे हो. अगर आप लुक्स को लेके, कास्ट को लेके वैसे कर रहे हो तो क्या वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? बिल्कुल है? वो चीज़ तो मैं मान रहा हूँ कि कास्ट अगर लुक्स के लेके तो अगर आप करोगे तो चीज़ गलत है. बट अगर आप उनकी चीज़ को लेकर कर रहे हो कि वो चीज़ क्या कर रहे हैं, जैसे कोई सी भी चीज़, वो किसी फील्ड के अंदर है, अगर वो किसी फील्ड को लेकर कर रहे हैं, लाइक इंटरेस्टिंग कोई आर्ट के अंदर है, कोई म्यूजिक के अंदर है, कोई चीज़ में, अगर आप उस चीज़ को डिस्क्रिमिनेट करके करो कि हाँ ये चीज़ की यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, और अगर वो चीज़ गुड वे में लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके ऊपर है वो क्या लेता है. पर मैम यही प्रॉब्लम है कि हमारे अंदर बचपन से वो चीज़ ऐसी फिट करी गई है कि हम जब अब चीज़ों को देखते हैं तो हम उसे ऑटोमेटिकली जज कर लेते हैं. जैसे हमें बचपन से, हमें कोई घर में आता है तो कोई आंटी या कोई मम्मी बोलता है, चाची बनने का मन करता है ना. वो सब बोलते हैं ना कि अरे यार ये तो काला है, इसको ऐसे ऐसे कर दो ये गोरा हो जाएगा. सबके मन में वो चीज़ थी बचपन से. अब आप बड़े हो गए, अब आप किसी को देख रहे हो कि यार ये तो काला ही ऐसा है, ये गोरा तो ऐसा है. अब मैं गोरी हूँ तो लोग मुझे भी बोलते हैं यार ये तो तू तो बहुत गोरी है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज़ों से. ओके भाई फर्क पड़ता है, हर चीज़ से बहुत फर्क पड़ता है. ओके अच्छा, मैं ये जैसे आप लोग कह रहे फर्क पड़ता है, तो सोशल मीडिया पे हम लोग कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं. सोशल मीडिया पे हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए डिस्क्रिमिनेट, सब बराबर है. ये एक सिर्फ ट्रेंड है या रियलिटी में हम उस चीज़ को अपना रहे हैं? आपको क्या लगता है?
ये सिर्फ एक ट्रेंड है, रियलिटी इससे बहुत अधिक दूर है। सोशल मीडिया पे आपको 1 से 2 पेज ऐसे दिख जाएंगे जहाँ लोग प्रमोट कर रहे हैं इक्वलिटी। हजारों पेज मैंने खुद से देखे हैं। लोग क्या, हम खुद भी डालते हैं स्टोरीज गाइस, है ना? और वो स्टोरी सिर्फ डालने के लिए होती है। ओके। स्टोरी डालने के 10 सेकंड के बाद हम आपस में बैठ के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे होते हैं। मैंने बहुत सारे पेज खुद से ऐसे देखे हैं जो डिस्क्रिमिनेशन एकदम एक्सटेंट लेवल तक कर रहे हैं, धर्मों के बीच में, जातियों के बीच में, कलर के बेसिस पे, हर बेसिस पे सोशल मीडिया रूट बन गया है, रूट काउज है डिस्क्रिमिनेशन का। अच्छा, रूट कॉज बन गया है। ओके। क्योंकि सोशल मीडिया पे लोग खुद को ऊंचा दिखाने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए सोशल मीडिया को डिस्क्रिमिनेशन के एक सोर्स की तरह यूज कर रहे हैं। ओके, तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं रूट कॉज है और कहीं ना कहीं उसमें एक पर्सन जो बहुत ही लग्जरियस लाइफ दिखा रहा है और दूसरा जो नहीं पोस्ट कर रहा है इतना अपनी लाइफ के बारे में, वो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी पैदा तो कर रहा है। सोशल मीडिया, हम लोग इतने परफेक्ट है नहीं जितने हम परफेक्टली दिखा रहे हैं अपने आप को अपने रील्स पोस्ट में, राइट? सो अब मेरा लास्ट सवाल है वैसे आप लोगों से, 1 लाइन या 1 वर्ड में मैं चाहती हूँ आप लोग डिस्क्राइब करें कि कैसे खत्म किया जा सकता है, कैसे हम इस चीज को बंद कर सकते हैं। इनफैक्ट छोटा जो हम जज भी करते हैं वो भी। ओके मैम, इसका एक बेस्ट आंसर है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में एक लाइन है कि अवल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा कौन पले को मंदे। वाह। अगर ये हमने अपने दिमाग में बिठा लिया सो डिस्क्रिमिनेशन तो क्या बहुत चीज़ों का आंसर में से मिल जाएंगे। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने का यही चीज़ है कि आप अपने डिस्क्रिमिनेशन को एज अ पॉजिटिव लें एंड उसको यूनिकनेस बना लें, ताकि सामने वाली दुनिया आपको आपके डिस्क्रिमिनेशन से पहचाने या फिर आपके एक यूनिकनेस से पहचाने कि आप इस रंग के हो या फिर आपके अंदर ये टैलेंट है या फिर आपके जैसी ये चीज़ आज तक वर्ल्ड में किसी ने नहीं करी होगी या फिर आपके जैसा कोई बंदा आज तक नहीं देखा। वेरी नाइस। आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन को ही यूनिकनेस बना लो, जिसको लोग डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं वो आपकी यूनिकनेस बन जाए। सबसे पहले तो आप सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और ये मैंने सिर्फ यही देख कर कहा है कि मुझे आपकी स्टेट नहीं पता, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं पता, आपका कलर नहीं पता, क्योंकि सबके चेहरे नहीं दिख रहे मुझे यहाँ से। तो अच्छा, फिर भी आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि सब खूबसूरत लग रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि यही रीज़न है कि मैंने अपनी मेंटालिटी को सुधार के रखा। ओके। मैंने ये नहीं सोचा कि कौन कहाँ से आया, तो यही मैं चाहता हूँ कि सब यही सोचें, इंसान को इंसान की तरह देखें। हाँ जी, अपनी मेंटालिटी को सही रखो और अगर सब ये मानते हैं तो डिस्क्रिमिनेशन कहीं रूट हट जाएगा, रूट से हट जाएगी डिस्क्रिमिनेशन। मेरा एक सेम पॉइंट है जो पहले भी बात कर चुके हैं कि लाइक डिस्क्रिमिनेशन बचाते बचाते हम गर्ल्स को काफ़ी आगे ले जा चुके हैं एंड बॉयज़ के लिए अब कोई भी बात नहीं कर रहा है। तो लाइक मेरा यही पॉइंट है कि वी शुड ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। ओके ओके। आई फील तुम डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी से हटा ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब एक जड़ पार्ट, मतलब जो पेड़ों की जो जड़ें होती है ना जो फैल जाती हैं, या तुम उसको सीधा उखाड़ के फेंक सकते हो, क्योंकि वो जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी जा चुकी हैं कि तुम इस टाइम पे तो उसको उखाड़ भी नहीं सकते। okay. तो बस एक ही तरीका है कि खुद को सुधार लो। खुद जो चीज़ें तुम अभी दूसरों के लिए, यहाँ पे जब सब लोग बैठ के दूसरों के लिए गलत बता रहे हैं, कहीं ना कहीं तुमने भी करी है ऑब्वियसली। हाँ, ऑफ कोर्स। तो बस अगर तुम्हें इस टाइम पे पता है कि वो चीज़ें गलत है तो दोबारा मत करना, अपने अंदर तक उसको सुधार लो। एक बंदा सुधरेगा, दूसरा बंदा अपने आप सुधरेगा। व्हाट आई पर्सनली थिंक इज कि आप खुद नहीं करोगे किसी को डिस्क्रिमिनेट तो सामने वाला बंदा भी नहीं करेगा, तो आपको नहीं करना चाहिए। अगर हम जज करना छोड़ देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो वो उससे भी चेंज होगा माइंडसेट बहुत लोगों का, और गर्ल्स और बॉयज़ के बीच में इक्वालिटी भी आ जाएगी इस चीज़ से। तो दैट्स माय लाइक हमें ना मतलब हर किसी के इंसान में बुरी चीज़ें नहीं देखनी चाहिए। जिसमें टैलेंट है, जो लाइक अगर कुछ आर्टिस्ट है तो लाइक रैपर है तो लाइक हमें उसके कलर को नहीं देखना चाहिए, वो ब्लैक कम्युनिटी को बिलोंग करता है, वो चीज़ें मतलब हर चीज़ें ना मतलब वो करके रख रखा है, लेकिन उसमें अच्छी चीज़ देखनी चाहिए कि हाँ भाई वो अच्छा कर रहा है, चीज़ें वो कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी चीज़ ये चेंज इन मेंटालिटी, ये लाओ। सेकंड, स्टार्ट इंट्रोस्पेक्शन। थर्ड पॉइंट, तुम भी कोई 30 मार खान नहीं हो, औरों को भी अपने से कम मत समझो। सो स्टॉप डिस्क्रिमिनेशन। ओके। अगर हर इंसान को सेल्फ रियलाइजेशन हो जाए खुद के बारे में, तो शायद हम वो चीज़ आगे कभी पास नहीं करेंगे। बिल्कुल, आगे की जनरेशन में जाएगा ही नहीं। तो जो हमारा अगला राउंड है वो है हमारा परफॉर्मेंस राउंड। परफॉर्मेंस राउंड में हम लोग परफॉर्मेंसेस लेते हैं, तो मैं चाहती हूँ आप लोग में से अगर कोई परफॉर्मेंस देना चाहेगा। जमाए साची बात बोलन भी कोई घनी जरूरी को नहीं होया करे, पर हर बात है झूठ बोल लिया जा इसी भी कोई मजबूरी को नहीं होया करे। अरे लाडले, जे दिल में प्रेम हो ना ते फिर कोई दूरी दोरी को नहीं होया करे। कोई पूछे था हरियाणा के आदमी गांव में क्यों से, कोई पूछे था हरियाणा का आदमी गांव में क्यों से, हमें शहर आले की जी हजूरी को नहीं होया करे। डिस्क्रिमिनेट कर रहा है लड़का, क्या बात है, बता रहा हूँ।
भाषा है अभिव्यक्ति का आधार, संस्कृति का गुण, अनमोल संसार। हर बोली में छिपा है इतिहास, भाषा ही देती हमें विश्वास। हिंदी, गुजराती, मराठी, मलयालम, हर शब्द में झलके भारत का आलम। भाषा है ये अनोखा संसार, जोड़े हर दिल, मिटाए दीवार। और एंड में ये कि भाषा बनाई नहीं जाती, खुद बनती है, और ना इंसानी कोशिशें किसी ज़बान को फना कर सकती है। ये लाइन बहुत सही थी कि भाषा बनाई नहीं जाती, बनती है। ठीक है, तो अब एक सेल्फी ले ले, आ जाए। आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आया, और जो मुझे समझ में आया वो ये है कि भेदभाव किसी भी तरीके का हो, उसका सल्यूशन बस यही है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, चाहे कैसा भी हो। और हर इंसान की अपनी एक यूनिकनेस होती है, और उस यूनिकनेस को एक्सेप्ट करना ही ह्यूमैनिटी है। आखिरकार ह्यूमैनिटी इज़ पीस। तो चलिए, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।